नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन का शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अमन चैन क्यों है, ये भारतीय जनता पार्टी को पचता नहीं है। अरुण साहब जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहता, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं। और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज़ को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कोई पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है। हमने कोई विधानसभा में कोई कानून पारित किया है कि मंत्रिमंडल का कोई फैसला है, उसके बारे में बात करें। ये तो रिन्यूअल है और उसकी कॉपी निकाल के दे देते हैं। दिसंबर में हुआ, अरे दिसंबर तो 6 महीने पूरा हुआ, कर दिए रूटीन में। तो उसमें है तो मजा, मतलब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, तो ऐसे कुछ चीज़ें ला दें जिसके बारे में न जानते हों और उसके माध्यम से बोले कि देखो तुम्हारे खिलाफ रासुका लगा रहे हैं। किसके खिलाफ रासुका लगा भाई बताइए? जो गलत करते हैं तो भारत सरकार के जो कानून है उसके तहत ये गवर्न होता है। अब ये दूसरे प्रकार से बात कहने लगे हैं, तो ये कुल मिला के अभी फिर से बत्ती पड़ी है कि फिर कोई षड्यंत्र करके जाओ षड्यंत्र करो। छत्तीसगढ़ में शांति क्यों है, छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल क्यों हैं, छत्तीसगढ़ में अमन चैन क्यों है, सब वर्गों में समृद्धि कैसे आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पच ही नहीं रहा है। और इस कारण से वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वो वीडियो आपको दिखाएंगे। ए दई उठ, तो टेम आगे मुंह धोन दे। एक तो मोर नाइट ड्यूटी, ऊपर से कर मुंह धोवाई। अरे धो। अब बने एले एला खा ले, शाम के रांधे रहो। अरे दाई, मैं ड्यूटी टाइम में नहीं खा सका हूँ। अरे खा नहीं सकस तो चीख तो सकथस। अरे मैं नहीं चीख सका हूँ दाई। ले रागी के हलवा खा। रागी के हलवा? एले महुआ के लाडू खा। तोर माँ भी तो बनात होई ना। माँ? बढ़िया। ता चलन? हाँ चलाओ। फिर दाई तै स्वर्ग में स्नेच खाना रांध के खवाबे ना। वो का है ना, अप्सरा मन ला नाचे गाय लता थे, फिर खाना बनाल नहीं आवे हो। बनाहू ना। फिर तो स्वर्ग माँ सीमार्ट हवे। आए सीमार्ट? सीमार्ट माने छत्तीसगढ़ मार्ट हवे। तो फिर रहन दे, चल। अरे रुक 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 दाई, एक काम कर दाई, तही चेरा मही हाथ जात रहूं, एक लाड़ू और ले ला।
अरे हाँ भैया, हमार छत्तीसगढ़ के महतारी बहिनी मन बनावत है उच्च क्वालिटी के सुग्घर और पौष्टिक प्रोडक्ट। और हमार भूपेश काका एला एक के छत के नीचे लाए बर प्रदेश के सब्बो शहर में खुलवा थे सी मार्ट। काका के सी मार्ट योजना ले जहाँ हमार महतारी बहिनी मन आत्मनिर्भर बने हैं, वहीं एक स्वाद ऐसे है कि यमराज भी कहे दाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धार में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, धार आगे बढ़े, प्रगति और विकास करे। हमारी सरकार है लोगों की सेवा के लिए। मैं खुद सेवक हूं। मुख्यमंत्री नहीं, जनता का पहला सेवक है। और इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं तुम थकते नहीं हो। इनका मुझे थकने का हक ही नहीं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता जिसको करनी हो, वो थक कैसे सकता है, वो चैन से कैसे बैठ सकता है, वो आराम से कैसे सो सकता है। मुझे तो दिन और रात काम करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं कुछ काम बांटना चाहता हूं। कितने पार्षद हैं यहाँ? 30। तो आज से मैं कुछ काम बांट रहा हूं। अभी तो हमने 15,000 लोगों के नाम जोड़े अलग अलग योजनाओं में। अब आप नोट करो, कुछ काम आपको सौंप रहा हूं। बोलो करोगे? तो नंबर 1, आपके वार्ड में घर घर जाओ, गरीबों के घर जाओ और ये देखो कितने नाम ऐसे रह गए हैं जो गरीब है और राशन की सूची में नहीं जोड़े हैं। उनकी सूची बनाओ और जो पात्र नाम है वो सब के सब राशन की, फ्री राशन की सूची में जोड़े जाएंगे। जनता परेशान नहीं होना चाहिए। और सुन लो रे भैया, मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो छूट गए उन सबके नाम जोड़े जाएंगे। कि मेरे बहनों और भाइयों, ये काम तो सब करेंगे हम, लेकिन नगर में काम मामा आके नहीं करेगा। नगर में काम करेंगी नगर पालिका, पार्षद। और इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि पिछली गलती मत दोहराना। 5 साल भुगत लिए कांग्रेस की नगर पालिका बना के इस बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताना। पार्षद अगर बीजेपी के जीतेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और विकास के सारे कामों को जमीन पर उतारेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करके सारी योजनाओं का लाभ भी आपको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार है लोगों की सेवा के लिए। मैं खुद सेवक हूं। मुख्यमंत्री नहीं, जनता का पहला सेवक है। और इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं तुम थकते नहीं हो। इनका मुझे थकने का हक ही नहीं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता जिसको करनी हो, वो थक कैसे सकता है, वो चैन से कैसे बैठ सकता है, वो आराम से कैसे सो सकता है। मुझे तो दिन और रात काम करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं कुछ काम बांटना चाहता हूं। कितने पार्षद हैं यहाँ? 30। तो आज से मैं कुछ काम बांट रहा हूं। अभी तो हमने 15,000 लोगों के नाम जोड़े अलग अलग योजनाओं में। अब आप नोट करो, कुछ काम आपको सौंप रहा हूं। बोलो करोगे? तो नंबर 1, आपके वार्ड में घर घर जाओ, गरीबों के घर जाओ और ये देखो कितने नाम ऐसे रह गए हैं जो गरीब है और राशन की सूची में नहीं जोड़े हैं। उनकी सूची बनाओ और जो पात्र नाम है वो सब के सब राशन की, फ्री राशन की सूची में जोड़े जाएंगे। जनता परेशान नहीं होना चाहिए। और सुन लो रे भैया, मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो छूट गए उन सबके नाम जोड़े जाएंगे। कि मेरे बहनों और भाइयों, ये काम तो सब। वहीं जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन की तरह पारंपरिक वाद्य यंत्रों से भी हमारे जनजातीय समाज का गहरा रिश्ता रहा है। दतिया विधानसभा क्षेत्र के 3 किसान परिवारों को खेत में काम कर रहे उनके परिजनों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का
फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता सीधी जुड़ी हुई है। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए, आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप तय मान के चल, लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं। ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद, 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ये अपराधी तक पहुंचने में, अपराधी को सजा दिलाने में, पीड़ित को न्याय दिलाने में बहुत सक्षम और कारगर डीएनए लैब होती है। ग्वालियर में हमारे माननीय सांसद जी के प्रयासों से, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, इन सब के प्रयासों से बहुत दिनों से। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कांग्रेस को गाली देकर सुर्खियां बनाई है। उनका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। ट्रोल होने के बाद मामले में कुलस्ते की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा कि वो अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। वे सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करने का नहीं है। पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहले दिन यहाँ, पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था मैं। हाँ, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। है नहीं कोई? हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है, इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा। है? हाँ, पहला कार्यक्रम है। फिर इसके बाद मैं नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था, तो विधायक वहां से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने कहा और ये बदमाश आदमी है, वहां बात लोगों की नहीं सुन सकता, इधर आ गया कि जा रहा हूँ, मंडला कह दिया और कहाँ चला गया? नारायणगंज। तो बात भी नहीं सुनना है, समझना भी नहीं है। तो इस प्रकार का है इन लोगों का एक, अब जैसे तैसे निकाल दिए और क्या है, 4.5 साल और महीना, 2-4 महीना और देखो। वहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण की देखरेख करने वाली कमेटी ने बताया कि अक्टूबर तक पहला चरण पूरा होगा और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से खास तौर पर पत्थर मंगवाए गए हैं। वहीं एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि हम नरेला विधानसभा की ओर से 21 चांदी की ईंटें श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या लेकर जाएंगे। निश्चित किया है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नरेला विधानसभा की भी कार सेवा वहां होनी चाहिए, नरेला विधानसभा का भी जुड़ाव होना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम फरवरी के महीने में नरेला विधानसभा की ओर से 21 चांदी की ईंट राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या लेकर जाएंगे। जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, देश का नाम कहीं भी
उज्जवल रूप से नहीं लिया जाता था, पिछड़ा हुआ देश कहते थे। पर जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी ने इस देश के कलेवर को बदल दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक इस देश में विकास की गंगा को बहाई। यूक्रेन यदि युद्ध विराम की गुजारिश करता है तो वो भी हिंदुस्तान से करता है, और रूस यदि युद्ध विराम की गुजारिश करता है तो वो भी भारत से करता है। जब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश की राजनीति में विकास और कल्याण की अलग तरह की राजनीति को उन्होंने प्रतिपादित किया। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में विकास की गंगा बही। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में लगातार विकास के काम हुए। सड़क, पानी, बिजली, नाली ही नहीं, बेटी की शादी की चिंता भी भाजपा ने की और गरीब को दी। बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों देश और दुनिया में बहुचर्चित होता जा रहा है। धर्म के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जाकर श्री राम कथा के साथ साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। ऐसी एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई। दावा है कि 2 दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को ये कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तिथि 13 जनवरी थी। इसकी वजह से नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया जा रहा है। और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं। और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार के 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि को लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे, गरीब बेटियों के विवाह में लगा। वही टैक्स को लेकर मध्य प्रदेश के सागर जिले से बड़ी खबर आई है। अब यहाँ लोगों को डॉग टैक्स भी देना होगा। ये टैक्स वे लोग देंगे जिन्हें कुत्ता पालने का शौक है। जिले में लगातार कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं। नगर निगम परिषद की साधारण सभा की बैठक में इस मुद्दे को रखा गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से कुत्ता मालिकों से डॉग टैक्स वसूलने का फैसला हुआ है। बैठक में कर निर्धारण और वसूली का प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन को सौंपी गई है। प्रशासन जल्द ही इस पर प्रस्ताव तैयार कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। डॉग टैक्स वसूलने वाला सागर नगर निगम मध्य प्रदेश का पहला निकाय होगा। इस निर्णय को लेकर निगमायुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि शहर में कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की शिकायतें लगातार आ रही थी। निगम परिषद बैठक में ही ये मामला उठाया गया था। परिषद में सम्मानीय पार्षदों ने यह विषय रखा था कि शहर में आवारा कुत्ते और साथ ही साथ जो व्यक्ति कुत्ते पालते हैं वह पूरे शहर में गंदगी करते हैं। साथ ही साथ लोगों को कई घटना हुई है जो काटने की घटना हुई है। इसमें हमारी परिषद ने अभी यह निर्णय लिया है कि जिन शहरों में इस टाइप से जो टैक्स लगते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरिया दिली दिखाते हुए करणी सेना के आंदोलन के दौरान अपनी मां के खिलाफ अपशब्द करने वाले आरोपियों को माफ कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस मामले में क्षमा मांगी गई है।
मैं भी अपनी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों अपने इन बच्चों को क्षमा करें। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि अब मेरे मन में भी कोई उनके लिए गिला शिकवा नहीं है। गलती माफ करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा कि आप सब अपने हैं और अपना भी कोई गलती कर दे तो उसको अपनों से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि मैं सबसे स्नेह करता हूँ, सबके लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूँ और समाज के सभी वर्गों के विकास का काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। रंगोलियां बनी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से शहर सजा हुआ है। अपने इंदौर में और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत किया है। मैं उन सब की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, 3.6%, अब बढ़कर हो गया 4.6%। कभी हमारी कुल जीएसडीपी हुआ करती थी 1 लाख करोड़ के आसपास, आज 12 लाख करोड़ के पार निकल गए हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश। वहीं मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनौती दी है और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा जैसी हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी इतनी भी सीट नहीं आएगी कि वो सरकार तो दूर अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव में पहले ही समाजवादी पार्टी को खारिज कर चुकी है। कहीं चले जाए, जहाँ के हैं वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं है। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता सीधी जुड़ी हुई है। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए, आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप तय मान के चल, लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं। ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद, 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ये अपराधी तक पहुंचने में, अपराधी को सजा दिलाने में, पीड़ित को न्याय दिलाने में बहुत सक्षम और कारगर डीएनए लैब होती है। ग्वालियर में हमारे माननीय सांसद जी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।